ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे ताली बजाकर साथ दीजिए मुझे। ताली के बगैर भजन अधूरा रहता है माता। बड़ा संबंध होता है भक्ति का और ताली का, और ये आपके फायदे की भी बात है, हम बाद में बताएंगे। ताली बजाइए। हरि बोल। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार
भूपत मन माही भई गलानी हमरे सुतना मन माही भई गलानी मोरे सुतना गुरु ग्रह गए गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला चरण लाग कर बिनय विसाला धरहूं धीर हुई है सुखचारी करावा एक बार भूपति मन माही भई गलानी हमरे सुतना भई गलानी मोरे सुतनाई मोरे सुतनाई मोरे सुतना एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतना भगवान महाराज दशरथ को एक ही बार गलानी क्यों हुई है तो इसका भाव बड़ा लंबा है। पुत्र की जब गलानी हुई महाराज दशरथ को तो गुरुजी के पास चरण पकड़ लिए। गुरुजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजी मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए सारे यत्न कर लिए लेकिन आज तक मेरे यहाँ पुत्र नहीं। गुरुजी कहते हैं महाराज दशरथ आप जैसे चक्रवर्ती राजा को धर्मपरायण राजा को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम है ना धरहूं धीर हुई हैं सुखचारी प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं भगवान हे स्वामी तीन विवाह किए प्रयासा लता हरी ना हुई है चौथा आने वाला अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई। सब कुछ उपाय किए भगवान, तीन तीन विवाह किए फिर भी कोई संतान मेरे यहाँ नहीं है। महाराज गुरुजी कहते हैं घरों धीर हुई है सुखचारी और ऐसे नहीं प्रभु बन विदित भगत भया। हमारा ये आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ चार एक नहीं चार चार संतानें होंगी और जिन संतानों का त्रिभुवन में नाम होगा ऐसी संतान तुम्हारे यहाँ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया और पुत्र यज्ञ हुआ। उसके प्रभाव से साक्षात अग्निदेव हवि लेकर खीर लेकर प्रकट हुए। महाराज प्रसन्न हो गए और तीनों रानियों को वो हवि बांट दी, खीर बांट दी। तीनों रानी गर्भवती हुई और कहते हैं जब हवि बांट रहे थे महाराज दशरथ उसी समय सुमित्रा के हाथ में जैसे ही वो खीर का पात्र दिया कि एक चील बैठा था, वो चील उड़ा और पात्र छिना के सुमित्रा के हाथ में से भाग गया और उड़ते उड़ते जहां पर अंजनी मैया थी अंजनी मैया के यहाँ तक उड़ा वहां उसी के प्रभाव से कहते हैं हनुमान जी का भी अवतार हुआ है, उसी खीर का प्रताप है। ऐसी कथा आती है, थोड़ी लंबी कथा है। हनुमान जी एक नाते से राम जी के भाई होते हैं, इस नाते तो हनुमान जी का भी प्रादुर्भाव मान उसी चरु के द्वारा हुआ हो। जब वो चील लेके उड़ गई
सुमित्रा रोने लगी, कहने लगी कि मुझे मेरी गोदी शायद अब सुनी ही रहेगी, क्योंकि मेरे भाग का जो चरु था वो तो चील लेके चला गया, क्या करूं, रो रही है। तुरंत कौशल्या मैया ने रोते हुए देखा, हाथ पकड़ा, बहन रो मत, चिंता मत कर, मैं अपने में से दे रही हूं। कैकेयी ने भी कहा कि आप दे रही हैं दीदी तो मैं भी दे रही हूं, दोनों बहनों ने, तीनों बहनों ने। देखिए कैसी मर्यादा थी कही। अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग करके दोनों ने अपनी छोटी बहन को दिया। छोटी बहन की आंखों में से आंसू आ गए, कहने लगी, बहन मैं तो वैसे मेरा तो चला ही गया था, और अगर आपके मन में ये दुर्भावना होती मेरे प्रति तो मैं तो मेरी गोद तो सुनी ही रही, लेकिन आपकी कृपा से अब मुझे ये हबी मिली है, ये प्रसाद मुझे मिला है, तो मैं प्रण करती हूँ आप दोनों ने दिया है, अगर मेरे यहाँ 2 बेटा हुए तो मैं वचन दे रही हूँ कि कौशल्या मैया से कहती है कि दीदी अगर मेरे यहाँ 2 बेटा हुए तो एक तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक इसकी बेटा की सेवा में, इनकी बेटे की सेवा में लगा दूंगी। 2 बेटा हुए सुमित्रा के तो एक राम जी की सेवा में लगा दिया लक्ष्मण को, और एक शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार से तीनों रानी गर्भवती हुई। जोग लगन ग्रह तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनी